वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट के बारे में। ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट क्या है, वह एसिड व बेस की डेफिनेशन किस प्रकार से देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम में भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट के बारे में, ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट क्या है, ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट किसके बारे में, किसकी डेफिनेशन देता है, एसिड्स की डेफिनेशन देता है और बेसेस की डेफिनेशन देता है। According to Bronsted-Lowry concept, एसिड क्या है, व्हाट इज द एसिड और व्हाट इज द बेसेज। एसिड क्या है, एसिड्स आर according to Bronsted-Lowry concepts, according to Bronsted-Lowry concept, ठीक है। एसिड्स क्या हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ध्यान से सुनेंगे, प्रोटॉन डोनर। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ये सिंपल सी डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्ट-एंड-लोरी, बी एंड एल, ब्रोस्ट-एंड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ध्यान में रखेंगे, दो सिंपल सी डेफिनेशन है, याद हो जाएंगी, याद हो गई है ना। एसिड्स आर क्या बताएंगे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब आपको समझना है, ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताऊं कि ये हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H+ से, ठीक है। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वे एसिड्स किसे कहेंगे, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। याद होगी ना बात। अब जैसे मान लो कि ये है, ये कई एग्जांपल बता रहे हैं, ये वास्तव में एसिड नहीं है, लेकिन इससे अपन करेंगे। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये H जो लिखा है ये प्रोटॉन है, ये A क्या है, एसिड है कोई, ठीक है। ये एसिड कब कहलाएगा, जब इसके साथ क्या है, H है। ये H किसी के पास डोनेट कौन करता है, जिसके पास कोई चीज उपलब्ध होती है वही तो डोनेट करता है ना। जैसे किसी को मनी डोनेट करना है तो मनी डोनेट कौन करेगा, जिसके पास मनी होगा, ठीक है। जिसके पास मनी नहीं होगा वो डोनेट नहीं करेगा, क्या, जिसके पास मनी नहीं होगा वो डोनेट नहीं करेगा। तो एसिड्स जो होते हैं वो क्या है, उसके पास प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या करेगा भाई, इधर तो ये बेस हो गया B, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये प्रोटॉन जो होता है वह किसको डोनेट कर देता है, ये B को डोनेट कर देता है। तो क्या बच गया भाई, यहां तो बच गया A, ठीक है, और यहां क्या बन गया, HB। समझ गए बात को, ये क्या हो गया, HB हो गया। तो इसका मतलब इधर देखिए आप, अब इनमें से आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। वहां आप लोगों को जो एसिड के फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, H2SO4 HCl वगैरह, वो लिखे हुए नहीं आते, वहां पर वाटर भी आ सकता है, वाटर लिखा हुआ आ जाता है, वाटर। और दूसरा बताएंगे भी एग्जाम्पल में, उनमें से आपको चूज करना पड़ता है कि एसिड कौन सा है। वो एसिड आपको लगता ही नहीं है, आपका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं उनमें वो एसिड नहीं होगा उस एक रिएक्शन में। तो आप ध्यान से सुनेंगे, इसको पहले समझेंगे कि ये इन दोनों को देख करके आप बता सकते हैं ना, जिसके पास प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। HR सर हैं, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन है। तो मैं क्या हूं, एसिड हूं, जिसके पास H होता है वो क्या होती है, एसिड होती है, ठीक है। तो क्यों H जो है, अब इधर देखिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसमें एसिड किसके पास, कहां लिखो भाई, एसिड। ये तो क्या हो गया, एसिड, ये क्या हो गया, बेस। कैसे हुआ, क्योंकि इधर देखना पड़ेगा अपने को कि पहले H और A दोनों एक साथ हैं, H और A क्या है, दोनों एक साथ हैं। आ गई बात समझ में। और इधर देखेंगे तो ये ए अकेला हो गया है, पहले ये दोनों साथ थे, इसके पास एच था, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखा रिएक्शन के बाद क्या हुआ,
कि ए ने अपना H डोनेट कर दिया है, किसको? बी को। ये बी अकेला था, अब क्या है? एच बी है, समझ गए ना? तो इस एच ए ने, इस एसिड ने अपना प्रोटीन किसको डोनेट कर दिया है? बी को डोनेट कर दिया है। अगली बात समझ में? इसलिए एच ए तो क्या है? एसिड है, क्योंकि इसने डोनेट किया है क्या? हाइड्रोजन, ये प्रोटोन डोनेट किया है। और बेस ने क्या किया है? प्रोटोन एक्सेप्ट किया है, इसलिए प्रोटोन क्या, ये बी क्या है? बेस है। अगली बात समझ में? तो अब इधर जो बने उनको भी इसने नाम दिया, ठीक है? क्या नाम दिया? इसको कहते हैं, इस एसिड से पहले एसिड जो, अब क्या हो गया भाई? अब इन दोनों को देखेंगे तो किसके पास है प्रोटोन? प्रोटोन किसके पास है? इस एस बी के पास है ना। तो जिसके पास प्रोटोन है वह क्या कहलाएगा? इधर है, वह क्या कहलाएगा? जिसके पास प्रोटोन है वह एसिड कहलाएगा। लेकिन इधर ये एसिड लिख दिया, तो ये कौन सा एसिड कहलाएगा? ये कॉन्जुगेटेड एसिड। ये कौन सा एसिड कहलाएगा? अकॉर्डिंग टू ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट, कॉन्जुगेटेड एसिड। आगे बात समझ में? अब ये ए है, ये एसिड जो था ये ए है, इसके पास प्रोटोन है क्या? प्रोटोन नहीं है। मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोटोन, जिसके पास प्रोटोन नहीं होता वो किसमें क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। लेकिन बेस तो इधर अपने पहले लिख दिया, तो ये कौन सा हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। ये ए क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। दोनों चीज कंसेप्ट देखिए, सिंपल सी बात है। कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, चार शब्द आए आपके सामने। देखो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि चार वर्ड्स जो है मैंने आप यहां पर लिखे हैं। और वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? देखो पहला वर्ड लिखा है एसिड। एसिड्स आर प्रोटोन डोनर। एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, जो प्रोटोन डोनेट करते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। दूसरा शब्द लिखा है मैंने बेस। दूसरा कौन सा लिखा है? बेस। बेस किसे कहेंगे? बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। अब तीसरा जो वर्ड आपके सामने आया है वह क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस किसे कहेंगे? कोई भी एसिड जो होता है वह प्रोटोन डोनेट करके किसमें क्या बनाता है? किसका फॉर्मेशन करता है या किसमें चेंज हो जाता है? कोरिस्पॉन्डिंग बेस में। और वो कोरिस्पॉन्डिंग बेस जो होता है वह उसकी क्या कहलाती है? कॉन्जुगेटेड बेस में। मतलब कोई भी, जिसको अपन यूं कहेंगे कि एच ए प्रोटोन डोनेट करके, यहां प्रोटोन निकाल दिया मैंने H, ठीक है? ये प्रोटोन निकाल दिया मैंने, ठीक है? प्रोटोन निकाल करके किसमें बदल गया? ए में बदल गया। एच ए प्रोटोन डोनेट करके किसमें बदल गया? ए में बदल गया। तो एच ए तो क्या हो गया? एसिड, ठीक है? ये एसिड किसमें बदल जाएगा? ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस में। अगली बात समझ में? इसी प्रकार ये जो बी है, ये जो बी है, बेस जो है वो क्या है? बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। यह है प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, इस प्रोटोन को यह एक्सेप्ट कर लेता है, इस H1 इसको एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाता है? HB में। तो पहले तो क्या था? ये बेस था। क्या था भाई? बेस था। और अब किसमें बदल गया? कॉन्जुगेटेड एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेटेड एसिड में। अब आप लोगों को एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करना कि निम्न इसमें से कि एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, और बेस कौन सा है, और कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा है। आगे बात समझ में? आइडेंटिफाई कर लोगे क्या? पूछूंगा मैं आप लोगों से, आइडेंटिफाई कर लोगे क्या? अभी एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखो इस बात का कि सिंपल सी डेफिनेशन तो आगे ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर एंड द बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। और व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड बेस? व्हेन एसिड्स डोनेट, एसिड जो है डोनेट प्रोटोन एंड कन्वर्ट या चेंज इनटू कॉन्जुगेटेड बेसेज, इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेसेज, एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटोन एंड चेंजेस इनटू कॉन्जुगेटेड एसिड। सिंपल सी बात है।
आगे बात समझ में? अब एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तभी एग्जाम में ये सही कर पाएंगे। देखिए नहीं, बार बार हमारी क्लास देखते रहें और आप अच्छे मार्क्स लाते रहें। देखिए अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग समझ जाएंगे। H2O, ये H2O है और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? NH3 के साथ रिएक्ट करता है। H2O प्लस NH3 इज इक्वल टू, देखो ये क्या आ जाएगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। देखिए आप, सिंपल सा एग्जांपल लिखा है। अब इस एग्जांपल में आपको मैंने कहीं एसिड जो फॉर्मूले लिखाए थे, H2SO4, HCl, HNO3, CH3COOH, ठीक है, इनमें से कोई सा एसिड है क्या? नहीं है ना? नहीं है कि अब बोर्ड में जो एग्जाम होगी उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई करवाना आप लोगों से पूछेंगे, क्या लिख देंगे? इस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच आर द एसिड्स। एसिड कौन सा है, फिर सेकंड बेस कौन सा है, नंबर थर्ड कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है। देखो यही तो है माइंड, अगर आपने समझ गए तो आप बता देंगे। और नंबर फोर्थ पे क्या पूछ लेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। पहले तो ये चीज देख लीजिए। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिड है, इनमें से बताओ कौन सा एसिड है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को इधर इनके जो प्रोडक्ट हैं, ये तो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट, और ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, अब रिएक्टेंट को इनमें आइडेंटिफाई करना है। ये तो वैसे तो क्या है? H2O वाटर है, अब एसिड थोड़ा ना आप सोचेंगे, ठीक है। NH3 क्या है? अमोनिया है, तो ये बेस थोड़ा ना है, ये थोड़ा ना सोचेंगे। तो कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? इधर देखना पड़ेगा भाई, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद कौन से प्रोडक्ट बनाए? ये प्रोडक्ट बनाए भाई, ठीक है। अब इधर देखो H2O, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखते हैं ना तो ये किसमें बदल जाता है? 1 हाइड्रोजन हट जाता है और HO हो जाता है। H2 की जगह 1 H और O। इसका मतलब क्या है? इसने हाइड्रोजन डोनेट किया है या प्रोटॉन डोनेट किया है। इसने क्या किया है भाई? प्रोटॉन डोनेट किया है। किसको किया है? H प्लस किसको दे दिया? किसको दिया? NH3। इधर NH3 था, इधर क्या हो गया? NH4 हो गया। तो H प्लस, इसने तो H प्लस ग्रहण किया है, इसने तो H प्लस एक्सेप्ट किया है NH3 ने, और इसने तो प्लस किया है, इसने क्या किया? डोनेट किया है। H प्लस इसने क्या किया भाई? डोनेट किया है। आगे बात समझ में? आगे ना समझ में भाई? H2O जो है इसने डोनेट कर दिया अपना, 2 हाइड्रोजन थे 1 दे दिया। क्यों? कैसे मालूम पड़ा? ये देखो OH माइनस है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन जो है इसने डोनेट कर दिया है, 1 प्रोटॉन जो है वो इसने डोनेट कर दिया है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एसिड कौन सा है? H2O, ये एसिड हो गया। अब एक चीज आपने पहचान कर ली, तो ये तो एसिड हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। बेस कौन सा हो गया? NH3। ठीक है, तो एसिड किस में चेंज होता है? कॉन्जुगेटेड बेस में। एसिड किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेटेड बेस में। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। और ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। आगे बात समझ में? ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है। आई क्या बात समझ में? अब एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करके आंसर कैसे देना है? देखो मिटा दूं क्या इसको? अब एसिड के ऐसे लिख करके आपको आधे नंबर के आते हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। 2 नंबर का प्रश्न आता है इनको आइडेंटिफाई करने का ही, तो प्रत्येक चीज के नंबर मिलता है। ठीक है, एसिड क्या हो गया? बराबर H2O। बेस क्या हो गया? NH3। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो गया? NH4। और कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया? नहीं, कॉन्जुगेटेड एसिड, हाँ, और कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा हो गया? OH माइनस। आगे बात समझ में?
आगे क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड किसे कहेंगे, एसिड जो होता है वह किसमें बदलता है, कॉन्जुगेटेड बेस में। तो ये H2O प्रोटॉन डोनेट करके, H2O के पास एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, OH माइनस में बदल गया, तो इसे कॉन्जुगेटेड बेस में ये चेंज हो गया। NH3 जो होता है वह कॉन्जुगेटेड, ये क्या है, बेस है, ये किसमें बदल गया, कॉन्जुगेटेड एसिड में। आगे वैसा समझ में। अब आप लोगों से पूछ ले, एसिड आपको आइडेंटिफाई करना बता दे कि एक पेयर, आपको ये पूछ ले कि आपको एक एक नंबर का प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, एक एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़े, किसका, आइडेंटिफाई एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, इनका पेयर आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़े, ठीक है। दूसरा बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है क्या दिक्कत, एसिड क्या आ जाएगा, तो इसके बराबर में आपको बताना पड़ेगा ऐसे कोष्टक में, है ना, बताना पड़ेगा आपको। एसिड तो कौन सा हो गया, H2O, फिर डैश लगाना पड़ेगा, जैसे यहां कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा हो गया, OH माइनस। आगे बात समझ में, इधर बेस कौन सा हो गया, NH3, और कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा हो गया, NH4, ठीक है, प्लस ये इनमें अगर आप एक नंबर का प्रश्न आता है तो हाफ प्लस हाफ बराबर एक नंबर आपको पूरे मिल जाता है। दो नंबर का प्रश्न आता है तो 1 प्लस 1 बराबर 2 नंबर पूरे मिल जाता है। डेफिनेशन सिंपल सी थी, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। आगे क्या बात समझ में, इसे बालों को मत घुमाओ बार बार, पढ़ाई में ध्यान दे लो, लिखा है वो लिखो, इसको लिख लिया ये, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर और बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर, ये आप लोगों को लिखना है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, देखिए इसको भी आप समझेंगे, आपको बताना है। अब एक रिएक्शन मैंने और लिख रहा है, HCl प्लस H2O, इसमें तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे फटाफट, HCl प्लस H2O इज इक्वल टू, HCl प्लस H2O इज इक्वल टू Cl माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है। अब इसमें तो यहां तो देखो पहले वाली रिएक्शन में क्या था, H2O क्या था भाई, पहले वाली रिएक्शन में एसिड था, लेकिन यहां पर तो एसिड ये है, क्यों, HCl क्लियर है कि एसिड है, ठीक है ना। तो यहां H2O क्या हो गया, बेस हो गया। पहले वाली रिएक्शन में क्या था, H2O जो था वह क्या था भाई, एसिड था, और यहां पर बेस हो गया। इसका मतलब रोस्टेन-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो H2O जो है वो एसिड भी है, हो सकता है, और बेस भी हो सकता है। कब एसिड कब कहलाएगा, जब वह प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस कब कहलाएगा, जब वह प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। अब इसमें ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। अब कॉन्जुगेटेड एसिड जो होता है कॉन्जुगेटेड बेस में चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा हो गया, Cl माइनस, और H2O जो ये H2O किस नंबर, ये कौन सा आयन है भाई, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन है। ये क्या है, वैसे तो हाइड्रोनियम आयन है नाम तो इसका, हाइड्रोनियम आयन। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है एक नंबर का, ठीक है, फॉर्मूला या डेफिनेशन दोनों में से कोई भी पूछ ली जाएगी कि हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वह H3O प्लस होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी जो कमी है इस ब्रोस्टेन-लोरी कंसेप्ट की, कि कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो प्रोटॉन डोनर नहीं होते हैं या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होते हैं, फिर भी वो एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। वह
एप्रोटिक जो सब्सटेंसेज हैं उनको ये कंसेप्ट जो होता है वह क्लियर नहीं कर पाता है, उनको समझा नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन क्या है, इस थ्योरी के एक्सेप्शन या अपवाद ये कौन कौन सी चीजों, इसकी कमियां, कमियों को क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, आप बताइए कमियां क्या होती हैं, कमियों को क्या कहेंगे, ये एप्रोटिक एसिड जो होती है ना जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, एप्रोटिक एसिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो थ्योरी जो होती है ये एप्रोटिक एसिड्स व बेसेस को क्लियर नहीं करती है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। एग्जांपल कौन से हो गए, जैसे मान लो BF3 है, इसको इस थ्योरी के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं। BF3 के कंसेप्ट को नहीं समझा सकते, CO2 के कंसेप्ट को, इससे CO2 के बारे में अपन कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। BF3, CO2 और SO2 इनको इसके द्वारा अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसको कौन सी कंसेप्ट के द्वारा, लुईस कंसेप्ट के द्वारा इनको अपन क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए HR सर की क्लासेस और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए। धन्यवाद।